जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आपको पता है आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट का डेट आ चुका है और हम उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज मैं नया कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि जो पीछे पढ़ा चुका हूं उसको एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे। आज मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप नोट्स बनाओ, आज मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप लोग मेरे साथ एक बार रिवाइज करो। जैसा कि मैंने आप लोगों को जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट किया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट किया था। तो मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मैंने बताया था। मैंने कहा था कि अगर कोई एक चार्ज है और अगर वो रेस्ट में है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, और उस चार्ज के वजह से कोई दूसरा चार्ज जो कि हमने टेस्ट चार्ज लिए थे, जहाँ तक वो इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस रीजन को, उस सराउंडिंग को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। राइट। सो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन और सराउंडिंग ऑफ अ चार्ज थ्रू आउट विच अ टेस्ट चार्ज कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। मैंने कहा था, अब भी कह रहा हूं कि थ्योरेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज एग्जिस्ट अप टू इन्फिनिटी। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। जब किसी चार्ज के वजह से या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई टेस्ट चार्ज कोई इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो उस इलेक्ट्रिक फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज। राइट। तो चलो उसको देखते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत प्रकार के चार्ज की वजह से निकाला था, हम पॉइंट चार्ज के वजह से देखते हैं। पहले तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, मैंने ऐसे बताया था कि अगर हम इसको ई से डिनोट करते हैं, अगर कोई चार्ज है टेस्ट चार्ज, अगर ये टेस्ट चार्ज है और ये एफ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो एफ बाई क्यू नॉट, ये क्या है आपका टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज क्या है भाई, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज। राइट। सो हमको इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इधर हम इसका चाहें तो इसका एसआई यूनिट भी देख सकते हैं। बोलो भाई एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम्ब। अब इसका हम डायमेंशनल फार्मूला भी लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q चलेंगे। जैसे सपोज दैट एक कोई पॉइंट चार्ज Q है और ये रेस्ट में है और ये यूनिवर्स है। अगर कोई टेस्ट चार्ज हम लेकर आते हैं इस यूनिवर्स में, कहीं भी लेकर जाएंगे तो वो टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस चार्ज के वजह से, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर वो टेस्ट चार्ज है तो जो टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस किया है उसी का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ से मैं आर डिस्टेंस पर अगर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बात करूँ तो इसको हम लिखेंगे EP, और क्या मैंने बताया था भाई, KQ बाई आर स्क्वायर, KQ बाई आर स्क्वायर। राइट। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड तो हमने बता दिया। अच्छा जरा एक चीज़ देखेंगे, हमने क्या देखा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। ये आर क्या है, ये पॉइंट चार्ज और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच का सेपरेशन है। तो हम यहाँ से कहेंगे अगर आर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर ये आर टेंस टू 0 हो जाए, मतलब कि
इस पॉइंट P को हम इसके करीब ला देंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंस टू इन्फिनिटी। फिर हम कहें अगर ये R टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, R टेंस टू इन्फिनिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा भाई, टेंस टू 0, राइट। चलो हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया। अब हम डायरेक्शन की भी बात करते हैं, इसका वेक्टर फॉर्म भी लिखते हैं। चलिए अब मैं कहता हूं कि ये पॉइंट ए पर चार्ज रखा हुआ, ये पॉइंट P है और इसको हम कहते हैं RAP वेक्टर। जरा देखेंगे इसका डायरेक्शन कैसे होगा। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज को जनरली हम लोग क्या लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, राइट। अब बताइए कि ये तो स्टेशनरी है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, इस तरीके से। इसका मतलब कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा किधर होगा, इस पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होगा। सो अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो मैं ब्लैक पेन यूज करूँगा ज़्यादा। EP वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकते हैं KQ बाई R स्क्वायर इंटू RAP का यूनिट वेक्टर। ये कैसे है भाई, RAP फ्रॉम A टू P, और इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखें तो KQ बाई R स्क्वायर इंटू RAB वेक्टर बाई R। यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन तो यही है। सो अब EP को हम लोग लिख सकते हैं KQ बाई RQ इंटू RAB वेक्टर। ये तो पॉजिटिव चार्ज था। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, सपोज दैट मैं यहाँ पर -Q चार्ज ले लेता हूँ, राइट। और यहाँ से किसी पॉइंट, ये पॉइंट A कह दिया। अब जरा बताओ, नेगेटिव चार्ज है, अगर फिर से यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इस पर लगने वाला फोर्स डायरेक्शन कैसे होगा, इस तरीके से होगा। तो जब इस पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन इस तरीके से होगा तो फिर से अगर इस नेगेटिव के वजह से अगर हम EP निकालें तो बोलो क्या लिखेंगे, EP वेक्टर इज इक्वल टू KQ बाई RQ माइनस RAB वेक्टर। सो एक चीज़ तो क्लियर हो चुका है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज के वजह से निकालते हैं तो हमेशा उससे दूर की तरफ डायरेक्ट करेगा, और नेगेटिव चार्ज के वजह से निकालेंगे तो इसका डायरेक्शन कैसे होगा, टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज, राइट। थोड़ा सा इसका हम ग्राफिकल एनालिसिस भी कर लेते हैं। चलिए पहले तो मैं एक सिंपल सा मैथमेटिक्स आपको बताना चाहूँगा। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो उसका ग्राफ हम लोग कैसे लिखते हैं भाई, ये उसका शेप था, राइट। अगर y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए तो हम लोग कैसे लिखते हैं उसका शेप, कुछ इस तरीके से लिखते हैं, राइट। और अगर y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर हो जाए तो कुछ नहीं, जरा देखें क्या करेंगे, इस वाले का शेप को देखेंगे, जो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है वो टेंस टू 0 हो जाएगा, और जो 0 की तरफ जा रहा है वो टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। कुछ इस तरीके से शेप देखने को मिलेगा, और इधर वाला कुछ ऐसे। अगर वही मैं y इज इक्वल टू माइनस 1/x स्क्वायर का ग्राफ देखूं तो कैसे हो जाएगा, ये वाला कुछ इस तरह से शेप ले लेगा और ये वाला कुछ इस तरह से शेप लेगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इसका मैथमेटिक्स पता चल जाए और ग्राफ को खींचें। आज हम ग्राफ खींचना सीखेंगे। अब हम इधर आते हैं, इस केस में आते हैं, राइट। देखेंगे जरा, ये तो मैंने बेसिक बताया। अब जैसे क्या है कि हमारे पास किसी पॉइंट ए पर एक चार्ज है Q, और यहाँ से हम किसी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो मैं ऐसे एक्सप्रेशन जो हमको मिला था EP इज इक्वल टू
के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही मिला था। अब मैं क्या करता हूँ दोस्त कि एक वाई एक्सिस लेता हूँ और एक एक्स एक्सिस लेता हूँ। वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दिखा रहा हूँ और एक्स एक्सिस पर जो इससे मैंने पोजीशन लिया है, जिस पॉइंट पर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसको दिखा रहा हूँ। अब ज़रा देखेंगे, मैं कह रहा हूँ कि अब अगर इस वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा हूँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा उसको हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, इस डायरेक्शन में होगा नेगेटिव बोल रहे हैं, राइट। तो अब मैं इस पॉइंट चार्ज से अगर कहीं इधर हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, इधर होगा ऐसे। तो इसको क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, अभी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। तो अगर इसका अगर हम लोग ग्राफ खींचें यहाँ पर तो हमको क्या है भाई, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, वैक्टर फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, पॉजिटिव सिंबल इसके डायरेक्शन को बता रहा है। तब इसके ग्राफ को हम लोग कैसे दिखाएंगे, इसके ग्राफ को कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, राइट। अब वही अगर हम इस डायरेक्शन में कहीं ये पॉइंट इधर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट ले लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, लेफ्ट के तरफ हो जाएगा। तो किसको दिखाएंगे, इस पर दिखाएंगे। तब कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन डायरेक्शन को बता रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से था। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ले लेता हूँ बाबू, चलो मैंने ये नेगेटिव चार्ज ले लिया, ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ से किसी पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। फिर से उसके वेरिएशन को जरा देखेंगे, वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स एक्सिस पर पोजीशन, ये आर हो जाएगा, ये माइनस आर हो जाएगा, ये ई हो जाएगा और ये माइनस ई होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज है, तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कैसे होगा, इस तरह से। इसका मतलब है यहाँ पर इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में। तो उस केस में हम कैसे दिखाएंगे इसको, ये वाला शेप होगा क्योंकि नेगेटिव था। अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज के पॉइंट से कहीं अगर इधर दिखाता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इस तरीके से होगा। तब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बाबू, तब हम लोग इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से और तब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म यहाँ पर होगा के क्यू बाई आर। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब हम वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे तो चार्ज को साइन के साथ लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। एक्चुअली हम नेगेटिव साइन डायरेक्शन को बताता है और डिपेंड अपॉन सिचुएशन कि किसको हमने पॉजिटिव लिया है और किसको हमने नेगेटिव लिया है, ऐसा नहीं कि चार्ज को साइन के साथ ले लेंगे। अच्छा चलो, अभी ये एक चार्ज था, दो चार्ज की वजह से भी ये ग्राफ हो सकता है, तीन चार्ज के भी वजह से हो सकता है, हम लोग उसको भी देखते हैं। हम दो चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेरिएशन है उसको दिखाना चाहते हैं। उससे पहले एक मैं थ्योरम रिकॉल कराना चाहूँगा जिसका नाम था सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है कि अगर किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं ड्यू टू एन चार्जेस, अगर ढेर सारा चार्ज है और उसके वजह से किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, जो उसका नेट वैल्यू होगा, वो सभी इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल के द्वारा प्रोड्यूस किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वेक्टर सम के बराबर होगा। वो मैं लिख देता हूँ, जैसे आप लोग देखेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। आपको आइडिया है सुपरपोजिशन थ्योरम, मैंने तब पढ़ाया था, थोड़ा सा इसको एक बार रिकॉल कर देता हूँ। देखिए, जैसे एक चार्ज यहाँ है Q1, एक चार्ज है Q2, Q3, Q4 और इस पॉइंट P पर हमको निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और एक है Qn। सो इसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा, राइट। मैं मानता हूँ इसको ये E1 वेक्टर है, इसके वजह से भी कुछ होगा। मैं मानता हूँ ये E2 वेक्टर है, इसके वजह से भी कुछ होगा। मैं मानता हूँ ये E3 वेक्टर है, इसके वजह से भी कुछ होगा। ये मैं मानता हूँ E4 वेक्टर है और इसके वजह से भी कुछ होगा। मैं इसको मानता हूँ En वेक्टर है। फ्रॉम सुपरपोजिशन थ्योरम, E नेट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर डॉट डॉट प्लस En वेक्टर। अब जो एक इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि जैसे अगर ये चार्ज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ प्रोड्यूस कर रहा है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। हाँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा वहां पर, लेकिन जो किसी पार्टिकुलर चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्जेस और एनी मीडियम विल नॉट गोइंग टू चेंज। अब मैं दो चार्ज को दिखाता हूं, जरा देखिए। जैसे मेरे से कोई कह रहा है कि एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, राइट, और दोनों को किसी R सेपरेशन पर रखा गया है ना, और हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। अभी तो ये दोनों हमको पॉजिटिव चार्ज, जैसे मेरे से कोई कह रहा है कि यहाँ से इस पॉइंट पर, यहाँ से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो जो मैं इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और इसके द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो जो EP पर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो हो जाएगा E1 वेक्टर प्लस E2, राइट। अब E1 वेक्टर मेरे से कोई पूछता है तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, E1 वेक्टर, तो K Q, यहां से यहां का डिस्टेंस R प्लस x, तो क्या लिखेंगे R प्लस x का होल स्क्वायर, प्लस इसके वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिया E2, तो उसको क्या लिखेंगे, E2 को लिखेंगे K Q बाई x स्क्वायर, राइट। अब दोनों को हम क्या करेंगे, एज ए वेक्टर सम कर देंगे और इसका वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि इसको ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे, चलिए देखते हैं। अभी मैं क्या करता हूं, एक सिचुएशन लेता हूं, एक क्वेश्चन 1 है, कहता है कि दो चार्ज है इक्वल चार्ज Q एंड Q, और दोनों को R सेपरेशन पर रखा गया है, दोनों को R सेपरेशन पर रखा गया है। देन ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। अब मैं इसके वेरिएशन को मैं दिखा रहा हूं। चलो पहले की तरह मैं क्या करता हूं, एक y एक्सिस लेता हूं और इधर x एक्सिस लेता हूं, राइट। और इधर हम ये वाले चार्ज के यहाँ पर फिक्स कर देते हैं भाई, ये कहीं कुछ यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। जरा देखिए, अब कुछ सिचुएशन ऐसा है, अभी आप इसको भूल जाएं कि आपका है नहीं, इसको बिल्कुल याद नहीं करना है। अब y एक्सिस को आप बिल्कुल याद ना करें, इस पॉइंट को याद करें। एक तरह से ये इसका y एक्सिस है, एक तरह से ये इसका y एक्सिस है, राइट। हमको वेरिएशन को दिखाना है, तो जरा देखो ये दोनों क्या है, अगर दोनों सेम नेचर के चार्जेज हैं, ध्यान में रखना, तो जब भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालेंगे तो दोनों के बीच में कोई ऐसा जरूर पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा, जिसको हम लोग न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे, जिसको हम लोग न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे। तो अब जरा देखो भाई, दोनों चार्जेज क्या है, इक्वल है। अब हम ट्रायल लेते हैं, जरा देखो, इसके करीब जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, इसके करीब जाएंगे तो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन इससे जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो घटेगा, और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो बढ़ेगा। अच्छा, अगर ये चार्ज यहाँ पर अगर एक Q है और यहाँ पर Q है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर, और इसके वजह से किधर होगा, इधर। इसका मतलब कि ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब दोनों कैंसिल होगा। अब कैंसिल होगा तो जरा देखो, दोनों चार्ज तो सेम है, इसका मतलब कहीं मिडल पॉइंट पर जरा ध्यान देना है कि जब दोनों चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो मिडल पॉइंट पर ये निकाल भी सकते हैं। आपको निकालने जैसे पूछेगा कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा, तो हम निकाल भी सकते हैं। निकालने का सिंपल हमारे पास फार्मूला भी है, EP = 0, राइट। अब किसके किसके वजह से भी भाई होगा, यहाँ पर
एक इसके वजह से होगा। तो इधर वाले डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव कहें और इधर वाले डायरेक्शन को नेगेटिव कहें, तो चलो मैं कहता हूं कि ये जो पॉइंट है यहाँ से x डिस्टेंस पर है, राइट। तो बोलो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, k q बाई एक्स स्क्वायर। अब इसकी वजह से तो नेगेटिव होगा तो क्या लिखेंगे, माइनस के क्यू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 0। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई, 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई आर माइनस एक्स स्क्वायर। और सोल्व करते हैं, x इज इक्वल टू आर माइनस एक्स, सो 2x इज इक्वल टू आर, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाई 2। ये क्लियर हो चुका है कि न्यूट्रल पॉइंट दोनों के बीच में होगा। इस तरह से कभी कभी तो न्यूट्रल पॉइंट ही निकालने के लिए क्वेश्चन आ जाता है, राइट। अभी मैंने बताया, तो जरा बताओ कि इंफिनिटी किधर होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। इसका मतलब इसको कैसे दिखाएंगे हम लोग, कुछ इस तरीके से वेरिएशन होगा और ऐसे जाएंगे जाएंगे, मिडिल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। और जैसे ही हम इसके करीब, अगर राइट से लेफ्ट इसके करीब पहुंचते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू इंफिनिटी, डायरेक्शन कैसे होगा, इधर। इसका मतलब ये बहुत बड़ा इंफिनिटी है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेग्लिजिबल होगा। तो इसका कुछ ग्राफ कैसे आएगा, राइट। अब हम इधर आते हैं, इस चार्ज के राइट साइड में आते हैं। तो राइट साइड में आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और टेंड्स टू 0 तो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। तो इस ग्राफ को कुछ हम लोग ऐसे दिखाएंगे। अच्छा, इसके लेफ्ट साइड में अगर हम लोग आते हैं, चलो भाई, तो इसके लेफ्ट साइड में आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब इधर से जाएंगे, जब r टेंड्स टू 0 e टेंड्स टू इंफिनिटी, और जब r टेंड्स टू इंफिनिटी e टेंड्स टू 0, कुछ इस तरीके से। अगर यही दोनों चार्ज नेगेटिव होता तो सारा का सारा मिरर इमेज बन जाता। इसको हम क्या मान लेते, इसको मिरर मान लेते। ये वाला इधर चला जाता, ये वाला इधर, ये वाला इधर और ये वाला इधर। चलो भाई, ये अभी सिमिलर चार्ज की बात हो रही थी। अब मैं कह रहा हूं कि इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज नहीं होता, सपोज दैट ये बड़ा होता और ये छोटा होता। तो जब ये बड़ा होता और ये छोटा होता तो न्यूट्रल पॉइंट किसके करीब होता है, छोटे वाले चार्ज के करीब होता। ये जो मिडल पॉइंट में कट किया है वो कहाँ हो जाएगा, यहाँ। हम निकाल भी सकते हैं, दोनों चार्ज के वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। नहीं, ऐसा क्वेश्चन करके देखिए क्या। चलो भाई, एक ऐसा क्वेश्चन करके देखते हैं और उसका ग्राफ भी खींचते हैं, है ना। चलिए, जैसे कह रहा है एक चार्ज q है और दूसरा चार्ज 4q है, दोनों को r सेपरेशन पर फिक्स किया गया है। कर फाइंड न्यूट्रल पॉइंट, फाइंड न्यूट्रल पॉइंट, ऑल्सो ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ E, राइट। देखो, जब दोनों चार्जेस सिमिलर है तब तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा along the line joining of charges होगा, along the line joining of charges होगा, and in between the charge। कहीं ऐसा नहीं कि इस साइड में होगा, ऐसा नहीं कि इस साइड में होगा, कहीं ना कहीं इधर ही होगा, राइट। और मैं कहता हूं कि वो स्मॉलर चार्ज के करीब होगा। सर, इस बात से हम सहमत नहीं है, चलो निकाल के देख लेते हैं जी सॉल्यूशन। मैं कहता हूं कि एक पॉइंट है P जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। इस पॉइंट को कहेंगे न्यूट्रल पॉइंट। चलो, मैं क्या करता हूं कि यहां से इसको x डिस्टेंस पर लेते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स, राइट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द न्यूट्रल पॉइंट, सो EP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मैं कहता हूं कि इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा भाई, इधर होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, दूर, जबकि नेगेटिव चार्ज के क्या होता है, करीब। मतलब इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज व्हाइल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ये बताया जा चुका है, ठीक है ना। सो इसके वजह से हम ऐसे ले लेंगे। चलो, इसको हम लेते हैं पॉजिटिव और इसको लेते हैं नेगेटिव।
चलो भाई लिखते हैं एक्सप्रेशन। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, के क्यू कितना डिस्टेंस पर एक्स स्क्वायर, ये वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा है पॉजिटिव सिंबल के साथ है, इसका सिंबल क्या हो जाएगा नेगेटिव के इंटू 4q बाई r माइनस एक्स टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 0। चलो इसको सोल्व करते हैं, के क्यू गया, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई r माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे अब इसको सोल्व करेंगे, r माइनस एक्स टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड इज इक्वल टू 2x, सो 3x इज इक्वल टू r, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r बाई 3। जरा देखो तो ये पूछेगा यहाँ से कितना दूरी पर होगा x बराबर r बाई 3, तो यहाँ से कितना दूरी पर, तो 2r बाई 3। ऑप्शन में देखना, कभी कभी हम निकालते हैं यहाँ से, ऑप्शन में लिखता है यहाँ से, वो चेक करना होगा। अब इसके ग्राफ को हम दिखाना चाहते हैं, राइट, इसके ग्राफ को कैसे दिखाएंगे जरा देखेंगे आप। ये ऑप्शन दिया रहेगा, एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं निकालना, हीट एंड ट्रायल लगाना है और इजीली आपका वैल्यू निकल जाएगा। देखेंगे मैं क्या करता हूं, एक ऐसे वर्टिकल लाइन लेता हूं और यहाँ पर क्यू चार्ज रखता हूं, और एक इधर वर्टिकल लाइन लेता हूं, यहाँ पर 4q चार्ज रखता हूं, राइट। अब तो पक्का है कि दोनों सिमिलर चार्ज है, बीच में कहीं इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा और कहाँ होगा, स्मॉलर चार्ज के करीब। अगर हम इधर आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर वाले के उस पर दिखाएंगे, ये माइनस ई, ये प्लस ई और ये माइनस ई। तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड चलते हुए आएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ से कितना डिस्टेंस पर है बाबू, r बाई 3, और ये कुछ चलते हुए जाएगा और इधर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके लिए अगर हम लोग दिखाएंगे तो फिर से पहले जैसा ग्राफ, और इसके लिए दिखाएंगे नेगेटिव। ये एसिम्प्टोट होता है, मैथमेटिकल टर्म है, कुछ मेडिकल के भी बच्चे, इसलिए मैं कोई नया नया टर्म नहीं बोलना चाहता हूं, राइट। चलिए अब देखिए, अभी तक मैंने दो सिमिलर चार्जेस को रखा, अब मैं डिसिमिलर चार्जेस दे रहा हूं। एक चार्ज Q है और दूसरा चार्ज -4, राइट। कह रहा है कि अब बताओ कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा। चलो कैसे चेक करेंगे हम लोग, पहले चेक करना सीखते हैं, राइट। चलो भाई एकदम ओपन डिस्कशन करते हैं, क्योंकि हम एक बार पढ़ चुके हैं, हमारा यहाँ रिवीजन हो रहा है। ये Q है, ये -4Q है। एक्चुअली यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक तो Q चार्ज की वजह से और दूसरा -4Q चार्ज की वजह से। अब उसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा जहां पर कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हैं इक्वल एंड अपोजिट हो जाए, राइट। तो कोई कहता है कि चलो हम यहाँ पर कोई पॉइंट लेंगे, हमने ले लिया जी, यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट ले लिया। अब जब यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, हो गया। अच्छा ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसके वजह से कैसे होगा सर, इसके वजह से भी इधर होगा, एक इसके वजह से है -4Q। अब बताओ भाई मेरे, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो क्या दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? इसका मतलब कि ये वाला पोजीशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? चलो तो हम क्या करते हैं, इधर चेक करते हैं, इधर चलो यहाँ पर हम कोई पॉइंट लेते हैं, कोई बोलता है इधर भी तो एक पॉइंट ले सकते हैं, तो चलो यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं। अब चलो ये Q चार्ज है जबकि ये -4Q चार्ज है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, जबकि इसके द्वारा किधर होगा, इधर होगा। अब जरा एक बात बताओ कि ये चार्ज भी बड़ा है, आपको पता है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर एंड E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तो ये तो चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है और सेपरेशन भी। इसका मतलब कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होगा और ये वाला हमेशा बड़ा होगा। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? तो हम बोलेंगे ना, मतलब कि ये भी पॉइंट पॉसिबल नहीं होगा। तो किधर होगा? अब कहीं ना कहीं इधर होगा। चलो जी हम एक पॉइंट इधर लेते हैं,
ये तो बड़ा चार्ज है जी, तो और नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला की वजह से क्या होगा, इधर होगा, और ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से क्या होगा, इधर होगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो सकता है। तो एक कंक्लूजन अब ये वाला पॉइंट हो सकता है कि अगर डिसिमिलर चार्जेज है, अगर डिसिमिलर चार्जेज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेज ऑफ चार्जेज विल नेवर बी 0, कभी भी यहाँ 0 नहीं होगा। और आउटसाइड की अगर बात करें तो इस जो बिगर चार्ज है उसके तरफ भी कभी भी 0 नहीं होगा। तो किसके तरफ 0 होगा, स्मॉलर चार्ज आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ चार्जेज एंड नियर टू द स्मॉलर चार्ज। चलो इसको निकालते हैं, है कि नहीं, निकालना भी पड़ेगा। चलो मैं कहता हूं ये वाला पॉइंट यहां से क्या है, x है, तो इस पॉइंट को p, सो EP बराबर क्या हो जाएगा भाई, 0। EP इज इक्वल टू, देखो मैं ये क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि जब मैं पिछले बार थ्योरी पढ़ा रहा था तो इस तरह का कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बताया था, तो मैं उन सारी चीजों को बता दे रहा हूं, प्लस आपको पीछे वाला भी कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाएगा, आप लोग पीछे वाला वीडियो देख भी लेंगे ताकि किसी तरह का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए एग्जाम में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब इसके वजह इधर वाले को चलो मैं लेता हूं नेगेटिव और इसको लेता हूं पॉजिटिव। तो ये किसके वजह से है, इस क्यू की वजह से है, तो क्या लिखेंगे माइनस KQ/x² प्लस ये किसके वजह से है, 4Q की वजह से, तो क्या लिखेंगे K × 4Q/r + x² इज इक्वल टू 0। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो बोलो क्या हो जाएगा भाई, 1/x² इज इक्वल टू 4/r + x का होल स्क्वायर। सोल्व करते हैं, r + x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x², सो r + x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r + x इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, राइट। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r। अब ध्यान से देखेंगे किधर, मतलब इधर यहां से r डिस्टेंस पर अगर रखेंगे या कोई पॉइंट P लेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। अच्छा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, न्यूट्रल पॉइंट है, उसका क्या मतलब है, न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर किसी चार्ज को रखने के बाद कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप नहीं होता है, मतलब देयर इज नो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट। अब आप खुद से इसको कल्पना भी कर सकते हैं। चलो ये r हो गया, तो अगर देख लेते हैं भाई x इज इक्वल टू क्या है, इसको क्या लिखेंगे KQ/r² इधर की तरफ। अच्छा इसकी वजह से क्या लिखेंगे K × 4Q और सेपरेशन कितना हो जाएगा 2r। जरा देखो तो ये दोनों इक्वल है, अपोजिट हुआ कि नहीं। तो अब हमें ग्राफ बताना है इसका, हमें ग्राफ दिखाना है कि ग्राफ कैसा होगा। चलो ग्राफ देखते हैं। मैं क्या करता हूं कि 2 वर्टिकल लाइन लेता हूं, जब ये बेस्ट तरीका है, और आपको ऐसा जब होगा तो ग्राफ दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। यहां पर चार्ज को हम क्या रख दिए Q और इधर चार्ज रख दिए 4Q, ये नेगेटिव वाला है, राइट। चलो नेगेटिव वाले की वजह से दिखा देते हैं। नेगेटिव है तो इसके इधर कैसा होगा, बोलो इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इस तरीके से हो जाएगा, कुछ इधर से आते हुए दिखेगा। तो हम उसको कैसे दिखाते हैं, कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, राइट। अच्छा जब इसके इस लेफ्ट साइड में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, तो पॉजिटिव की डायरेक्शन में हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से होगा। क्या इधर 0 होगा, 0 नहीं होगा, तो इधर भी। अच्छा इसके अगर हम राइट साइड में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इधर होगा, तो इसको भी हम कैसे दिखाएंगे, मतलब कुछ इस तरीके से ग्राफ आपको ऐसे देखने को इधर, राइट। मतलब इधर भी कहीं न्यूट्रल पॉइंट नहीं हुआ, इधर भी। सर ये क्या है, एसिम्प्टोट है, मतलब टेंड्स टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेंड्स टू इंफिनिटी देखेंगे। और जैसे ही अब इसके तरफ आएंगे, इसके करीब टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो कुछ ऐसे जाएगा और इस तरीके से जाएगा ऐसे, और यहाँ पर आके कहाँ पर x इज इक्वल टू r पर 0 हो जाएगा, और फिर इस तरीके से आकर ऐसे एसिम्प्टोट बन जाएगा।
एक ग्राफ नहीं खींचना है, आपको एक रफली निकालना है, राइट। चलिए अब हम लोग न्यूट्रल पॉइंट निकालना सीख लिए, सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करना भी सीखते हैं। अब हम सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। क्या डेंसिटी है लैम्डा। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, तो कहाँ, यहाँ पर पूछ सकता है कि इधर से किसी डिस्टेंस किसी इस पॉइंट पर पूछ सकता है, यहाँ कहीं भी पूछ सकता है, डिपेंड अपॉन सिचुएशन, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ से पूछेगा। चलो मैं एक सिचुएशन लेता हूँ, इस रोड से यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस बात को जरा ध्यान में रखना, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट पी आर डिस्टेंस पर, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा निकालना है। कैसे निकालेंगे, आप लोग पीछे क्लास याद, मैंने क्या किया था, एक छोटा सा एलिमेंट लिया था dx, उसमें चार्ज कितना था dq चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था dE, उसके कितने कंपोनेंट थे, 2 कंपोनेंट, राइट। और अगर मैं यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट अगर लिया था, मैं जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ, आप लोग देखेंगे ये वाला केस जो मैंने आपके पिछले वीडियो में कराया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर मैं यहाँ से कोई अगर एलिमेंट ले रहा हूँ ऐसे, तो हमें क्या है, इधर से एक मिला था dE, ये लेंथ कितना लिया था मैंने dx, इसमें चार्ज कितना था dq। अब इसका मैंने 2 कंपोनेंट निकाला था, जरा देखेंगे। एक अगर मैं कहूँ कि ये कोई पार्टिकुलर एंगल थीटा है, जिसके 2 कंपोनेंट मिले थे, राइट, एक तो इस लाइन के पैरेलल और एक इस लाइन के इस तरीके से, है ना। और मैं डायरेक्ट 2 वाला वैल्यू लिखता हूँ, क्योंकि डीई को मैंने क्या किया था, इंटीग्रेट किया था। आप जरूर एक बार देखना, एग्जाम के बाद देखना, क्योंकि अभी डेरिवेशन नहीं आएगा, तो अभी तो आपको फार्मूला चाहिए, लेकिन जैसे आपका यूनिट टेस्ट 1 हो जाए आप जरूर देखना। चलो मैं फार्मूला पर डायरेक्ट आता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि ये ऊपर वाले एंड को मिलाता हूँ ऐसे, और मैं कह रहा हूं कि ये वाला एंगल इसके साथ बनाया है अल्फा, इसका मतलब इसका कुछ लेंथ होगा L1। इस नीचे वाले एंड को मिलाता हूं और मैं कहता हूं ये वाला एंगल कुछ देखो ऐसे, ये ऐसे गया तो ऐसे, इसको मैं मान लेता हूं नेगेटिव साइड माइनस बीटा, राइट। अब यहाँ पर 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट इधर जिसको मैंने कहा E परपेंडिकुलर, इसको लिखेंगे K लैम्डा बाई R इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ध्यान देंगे, हमने अज्यूम क्या किया है, ये इधर है, ये पॉजिटिव चार्ज है, राइट। हमने ऊपर ये एलिमेंट लिया है, अभी मैं मान रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, राइट। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर हो जाएगा, इसको ये इस वायर के पैरेलल है, इसलिए इसको हम पैरेलल कंपोनेंट कहेंगे, इसको लिखेंगे K लैम्डा बाय R इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस, राइट। जब देखेंगे ये वाला एंगल मैंने नेगेटिव लिया है, मतलब जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो इस साइन के साथ इस पर कंसीडरेशन करेंगे। मैं अभी इसको अप्लाई करके बता देता हूँ। मिल चुका है, हमने इसको कैसे माना है नीचे की तरफ, इसको कैसे माना है ऐसे। अगर मैं इधर नेगेटिव चार्ज ले लेता तो सारा का सारा डायरेक्शन रिवर्स कर जाएगा, ये वाला इधर हो जाएगा और ये वाला इधर। सो याद रहे कि मैं जो भी डिस्कशन करूंगा वो पॉजिटिव चार्ज के लिए करूंगा, राइट। और जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो आप लोग अपना दिमाग चलाएंगे, डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। तो ये हमको फार्मूला मिला। अब मैं ना छोटा छोटा केस लेता हूँ। पहला क्वेश्चन, एक मेरे पास क्वेश्चन है इस तरीके से कि एक रॉड है और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, और इसके मिडल पॉइंट से, ये क्या है मिडल पॉइंट, ये है मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालना है। क्लियर है? तो देखते हैं, तो कितना कंपोनेंट होना चाहिए भाई, एक तो कंपोनेंट इधर होना चाहिए और एक कंपोनेंट कैसे होना चाहिए इधर। हमने जैसा कि माना है इस फार्मूले में, अब किधर होगा नहीं होगा क्या होगा वो हमको मिल जाएगा। चलिए अब देखो ये क्या कर रहा है मिड पॉइंट। तो अगर मैं कहूं कि इसको मैं मिलाता हूं, क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड ईपी, हमको ईपी निकालना है। चलो सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन था, सॉल्यूशन का डायग्राम आप लोग देख लेना है, मैं इसी में सॉल्यूशन कर रहा हूं। मैं इस ऊपर वाले एंड को मिला रहा हूं,
देखेंगे अगर मैं कहूं ये एंगल थीटा है तो इसको मिलाऊंगा तो ये वाला भी एंगल क्या होगा माइनस थीटा, क्योंकि ये क्या है इसका मिडल पॉइंट है और एक ऐसा डिस्टेंस है बाबू पर याद रहे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। चलिए अब हम निकालते हैं, तो बोलो पहला निकालते हैं कौन सा परपेंडिकुलर, मतलब जो इस वायर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो क्या लिखेंगे के लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा। क्यों? क्योंकि अब इस माइनस बीटा के जगह पर भी क्या आ चुका है माइनस थीटा, तो अल्फा के जगह पर थीटा और बीटा के जगह पर भी थीटा रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा। मतलब अगर ये सिमेट्रिक पॉइंट है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो हमें मिल जाएगा 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा। चलो पैरेलल देख लेते हैं, क्या लिखेंगे भाई के लैम्डा बाई आर इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब कि ये वाला कंपोनेंट खत्म, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। हमको ये वैल्यू मिल चुका है। एक और मुझे क्वेश्चन दे रहा है, अब जरा ध्यान से देखेंगे। ये कह रहा है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो इस तरह से सिंबल दे देगा इस तरीके से। तो कह रहे यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर एक पॉइंट P है, यहां पर कह रहे हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। अच्छा जरा एक बात बताओ, अब इसको हमको बनाना है, तो अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो ये जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। इसका मतलब एक बात तो हो चुका है कि इसका सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट किधर होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि यहां से ये भी इंफिनिटी, तो जैसे ही ये इंफिनिटी गया है एंगल बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा π/2 90 डिग्री और इधर माइनस 90 डिग्री, तो दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे तो इसमें रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। तो अब जरा बताओ कि यहाँ से अल्फा बराबर, जब ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा π/2 और बीटा बराबर कितना हो जाएगा -π/2, राइट। अब जरा इसमें वैल्यू रखो तो क्या मिल रहा है हमको पैरेलल कंपोनेंट 0, पैरेलल वाला में रखो 90 90 क्या हो जाएगा 0। अब परपेंडिकुलर वाला देखते हैं, तो बोलो क्या हो जाएगा अभी के लैम्डा बाई आर इंटू साइन π/2 प्लस साइन π/2, मतलब हमको क्या मिल जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। सो आज के बाद इसको एज ए फार्मूला भी याद रखना पड़ेगा कि अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और वहां से किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 2k लैम्डा बाई r। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में, नेगेटिव रहता तो इस डायरेक्शन में। और ये आपको गॉस लॉ में प्रूव भी किया गया था, जो सर पढ़ाए थे ये प्रूव भी किए थे और मैंने भी प्रूव किया था। अब देखते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, देखेंगे जरा। अब जैसे ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ऐसे, और ये पॉइंट यहाँ पर है, नीचे वाले पोर्शन को रिमूव कर दिया गया है, यहां से इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, नीचे वाला पोर्शन नहीं है। तब मेरे से कह रहा है कि बताओ अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो बोलो मैंने दो कंपोनेंट निकालना सिखाया, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। इसको मैंने क्या कहा परपेंडिकुलर, इसको मैंने क्या कहा पैरेलल। हमसे कह रहा है फाइंड ईपी। अच्छा एक बात बताओ, नीचे वाला वायर को कट कर दिया गया है, जैसे जैसे ये वायर छोटा करेंगे एंगल का वैल्यू क्या होता जाएगा छोटा, ये लेंथ 0 तो एंगल क्या हो जाएगा 0। तो हमको यहाँ पर क्या मिला है बाबू, अल्फा इज इक्वल टू π/2 तो मिला है, लेकिन बीटा इज इक्वल टू क्या मिल चुका है माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, राइट। चलो इस
इसका वैल्यू रखते हैं, चलो इसमें रखो। तो बोलो E परपेंडिकुलर क्या मिल जाएगा हमको, E परपेंडिकुलर, तो E परपेंडिकुलर हमें मिल जाएगा K लैम्डा बाई R इंटू साइन पाई बाई 2 प्लस साइन 0, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा K लैम्डा बाई R। एक तो हमको पता चल गया कि इधर होगा और कितना होगा K लैम्डा बाई R। नाउ अब पैरेलल का वैल्यू निकालते हैं, K लैम्डा बाई R cos बीटा, cos बीटा मतलब cos 0 डिग्री माइनस cos अल्फा cos पाई बाई 2, इसका वैल्यू क्या होता है बाबू 0। ये क्या हो जाएगा K लैम्डा बाई R। देखो हमने इस डायरेक्शन को नीचे माना, ये नहीं कि पॉजिटिव आ गया तो ऊपर होगा, नहीं नहीं, हमने ऑलरेडी इसमें मान लिया है, नीचे वाले को दिखा दिया है। तो कैसे होगा इधर। अब जरा बताओ कि ये परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया सेम, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा अंडर रूट E परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस E पैरेलल का स्क्वायर हो जाएगा। अब दो देखो K लैम्डा बाई R, K लैम्डा बाई R अगर इसको रखते हैं तो क्या मिल जाएगा 2K अंडर रूट 2K लैम्डा बाई R। अच्छा, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये कैसे जाएगा E नेट कुछ इस तरीके से जाएगा और इससे कितना एंगल बनाएगा 45 डिग्री, कितना एंगल बनाएगा 45 डिग्री, याद रखना है, ठीक है। एक तो ऐसा। अच्छा, अगर यही क्या करता, सेम क्वेश्चन ऐसा करता कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होता लेकिन ऊपर वाला पोर्शन को हटा देता, ऊपर वाला पोर्शन को जब हटा देता नीचे वाले पोर्शन को रहने देता, तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है ये वाला किधर चला जाता ऊपर, और तब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होता इस तरीके से। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। अभी तो इसको देखते हैं, एक और क्वेश्चन मैं देखता हूं, देखेंगे जरा। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा और इसमें थोड़ा साइन कन्वेंशन का लफड़ा होगा। अब देखेंगे, इतना ही बड़ा ये वायर है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है लैम्डा, और यहां पर एक पॉइंट P है, यहां पर एक पॉइंट P है, और ये R डिस्टेंस परपेंडिकुलर यहां से लिया गया है, और ये डायग्राम दिखा रहा है, ये एंगल है 30 डिग्री, और ये एंगल है 60 डिग्री। देखेंगे तो कह रहा है फ्रॉम फिगर शोन फाइंड E नेट एट P, फ्रॉम फिगर शोन फाइंड E नेट एट P। जरा देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। अभी हम अल्फा और बीटा इस चीज पर डिस्कशन करना है। चलो मैं इसको मिटा रहा हूं, कोई दिक्कत। क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया, लिख लो क्वेश्चन। हाँ देखेंगे, इस P पॉइंट पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो जैसा कि हमको फॉर्मूला जो बताया गया, एक मैंने इधर लिया था और एक मैंने इधर लिया था, लेकिन एक बात बताओ कि पहले जब हम इसको ले लेते थे तो ये इधर नेगेटिव होता था और ये इधर पॉजिटिव होता था, लेकिन इधर अल्फा भी पॉजिटिव और बीटा भी पॉजिटिव, बड़ा लफड़ा आ चुका है। हमको निकालना है E परपेंडिकुलर। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कब आपके काम आ जाए भगवान ही जानते हैं। देखिए
तो अब क्या लिखेंगे, के लैम्डा बाई आर। याद रहे कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। साइन अल्फा, अल्फा की जगह पर क्या है दोस्त, अल्फा किसको कहेंगे, जो अपर वाला एंड से एंगल बना है। तो अपर वाला एंड से कितना बना है 60, तो क्या लिखेंगे साइन 60 डिग्री प्लस साइन। अब प्रॉब्लम फंस गया, ये जो लोअर एंड से जो एंगल बना है वो क्या है बीटा, लेकिन ये तो पॉजिटिव है, जबकि ये फार्मूला जो डिराइव किया गया था ये बीटा क्या था नेगेटिव, ये बीटा क्या था नेगेटिव। तो जब ये नेगेटिव था, जरा ध्यान से देखेंगे, और ये क्या है आपका पॉजिटिव, तब तो जब ये फार्मूला यूज करेंगे तो अब हमको इस साइन को रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेशन में मैंने नेगेटिव लिया है। तो डेरिवेशन में नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो हमको नेगेटिव एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो लिखेंगे माइनस साइन 30 डिग्री ब्रैकेट। तो चलो सोल्व कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा, के लैम्डा बाई आर रूट 3/2 माइनस 1/2 मीन्स के लैम्डा बाई 2r इंटू रूट 3 माइनस 1। अब पैरेलल वाला देख लेते हैं भाई, पैरेलल कंपोनेंट देख लेते हैं, के लैम्डा बाई आर कॉस बीटा कॉस माइनस 30। क्यों सर माइनस क्यों लिख रहे हो, क्योंकि इस फार्मूला में ऑलरेडी मैंने नेगेटिव लेके इसको डिराइव किया है, अब यहाँ पॉजिटिव है, इसलिए हमको नेगेटिव रखना पड़ेगा ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। प्लस कॉस अल्फा मीन्स कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको एक बात बताते हैं, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा ही होता है। ये के लैम्डा बाई आर ये हो जाएगा रूट 3/2 माइनस 1/2। वन सेकेंड, के लैम्डा बाई 2r इंटू रूट 3 माइनस 1। अरे अभी भी क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दिख रहा है, जरा देखें। तब तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना रहेगा तो निकाल ही लेंगे, ई नेट वेक्टर आपको आता है, और जब दोनों वेक्टर सेम है तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए अब मैं क्या करता हूं कि सर्कुलर आर्क की वजह से निकालता हूं, राइट। देखेंगे अब आप लोगों के पास एक सर्कुलर आर्क है और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है, विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड आर्क। तो कह रहा है कि इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। सुनेंगे, ये लैम्डा दिया हुआ है, कभी कभी लैम्डा देगा नहीं, इस पर क्यों देगा। अगर ये यहाँ पर टोटल एंगल बना है थीटा, तो क्या हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। देखेंगे ये हम प्रूफ भी करा चुके हैं, आपको याद भी होगा। तो मैं डायरेक्ट इसके रिजल्ट पर आता हूँ, चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम इसके सिमेट्रिक से एक लाइन पास करेंगे जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जरा देखेंगे, कर दिए, देख लीजिए आप लोग, कर दिया है मैंने। अब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा θ/2। ध्यान से देखना है, एकदम यही प्रोसेस लगाना है। ये वाला एंगल हो जाएगा θ/2। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस सिमेट्रिक लाइन के एलोंग होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, और इसका वैल्यू होगा E = 2k λ/r इंटू साइन θ/2। क्लियर है, 2k λ/r इंटू साइन θ/2 एकदम। अगर ये चार्ज पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होता तो ये डायरेक्शन कैसे होता बाबू, इधर के तरफ। लेकिन अभी कैसा ये चार्ज है पॉजिटिव, तो डायरेक्शन कैसे होगा इस तरीके से, ध्यान में रखना है। ये कैसा लाइन लेंगे, ये जो लाइन लेंगे इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें। ये तो हमारा रहा सिचुएशन। कभी कभी ये लैम्डा नहीं देकर क्यू देगा, तो क्या लैम्डा नहीं निकाल देंगे, लैम्डा बराबर क्या होगा Q/L
तो एल तो निकाल लेंगे, जब थीटा दिया है, रेडियस दिया है, तो क्या थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। सो एल बराबर क्या हो जाएगा थीटा इंटू आर। सो लेमडा बराबर क्यू बाई एल, मतलब क्या हो जाएगा क्यू दिया रहेगा, एल के जगह पर क्या रखेंगे आर इंटू थीटा। बोलो हो जाएगा। ऐसे आप लोग एग्जाम में दिमाग चलाना। चलो अब इस तरह से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट फार्मूला रहा, हम इस पर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक सेमी सर्कुलर आर्क है, सेमी सर्कुलर आर्क है विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, और लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका लैम्डा है। तो इसके कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ईसी क्या होगा सेंटर पर। तो हम क्या करेंगे भाई, एक सिमेट्रिक लाइन पास करेंगे, राइट, इस तरीके से। अब मेरे से ईसी निकालना है। चलो तो बोलो ये वाला एंगल ये पूरा एंगल 180 है, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा। तो जरा देखो ये थीटा बाई, ये वाला एंगल मैंने रख दिया था थीटा बाई 2, यहाँ क्या है पाई बाई 2, तो क्या लिखेंगे 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन पाई बाई 2। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। मिल चुका है रिजल्ट हमें। तो एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ। ये देखेंगे अब अगर मैं इस सेंटर से एक सिमेट्रिक लाइन लेता हूं तो बोले कितना एंगल बनाता है भाई पाई, कितना एंगल, चूंकि पूरे सेंटर पे एंगल कितना बनेगा 2 पाई रेडियन, तो आधा एंगल कितना हो जाएगा पाई रेडियन। तो कह रहा है कि फाइंड ईसी, सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें। तो बोलो ईसी बराबर क्या हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन पाई। इसका वैल्यू मतलब अगर कंप्लीट सर्किल है तो इसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा 0। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि ये आर्क वाला और इनफाइनाइट रॉड लेंथ वाला दोनों को मैं मिला देता हूँ, और दोनों को मिलाने के बाद क्वेश्चन एक बनाता हूँ, अच्छा लगेगा। जरा देखिए कुछ ऐसा एक डायग्राम दिया हुआ है, और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, और इसमें एक सेमी सर्कुलर आर्क जोड़ दिया गया है ऐसे। ये इसका सेंटर है, इसकी रेडियस आर है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसका भी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ध्यान से देखना है, और इसका भी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो कह रहा है फ्रॉम फिगर सोन, फ्रॉम फिगर सोन फाइंड ईसी, सी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें। तो क्या इसके वजह से नहीं निकालना जानते हैं हम लोग, बोलो इसके वजह से क्या जानते हैं, इसके वजह से एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर, इसके वजह से भाई फिर से एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसल। इसके वजह से कैसे होगा ऊपर की तरफ, क्या ये दोनों वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, निकालना आप लोग बताना। अब मैं निकालने जा रहा हूँ ऑन एक्सियल पोजीशन ऑफ रिंग। ये रिंग है लेकिन अब इस रिंग के एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहा हूँ, देखेंगे आप लोग। देखेंगे एक रिंग है जिसकी रेडियस आर है, जिस पर क्यू चार्ज रखा गया विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कह रहा है कि बताओ यहाँ से इस एक्सियल पोजीशन क्या है, एक रिंग है
और उसके सेंटर से कोई एक्सिस पास कर रहा है जो उस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो वैसे एक्सिस को उस लाइन को एक्सिस ऑफ रिंग कहेंगे, और उस पर अगर कोई पॉइंट लेंगे दैट इज कॉल्ड एक्सियल पोजीशन। तो एक तरह से ये पीछे इधर भी लाइन हो सकता है ऐसे। अब यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर कोई मेरे से कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इधर के तरफ। अगर नेगेटिव चार्ज रहता तो कैसे होगा। और ये मैं बता चुका हूँ, ई पी इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। देखेंगे अब जरा, अभी मैंने सेंटर पर क्या बताया, 0, और ऐसे इन्फिनिटी पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वेरिएशन को अगर दिखाया जाए, अगर हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएं, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर -x, इधर +x, तो सेंटर पे क्या है भाई, 0। तो ऐसे कुछ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पे फिर से 0, फिर इधर से आएगा ऐसे। तो एक्चुअली एक ऐसा पोजीशन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रहा है। वो पोजीशन है x इज इक्वल टू r/√2, और इधर जाएंगे तो x इज इक्वल टू -r/√2। तो मेरे से पूछेगा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। अब भाई मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालना रहेगा तो ई मैक्स बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, के क्यू एक्स के जगह पर रखेंगे r/√2 बाई आर स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाई 2 पावर 3/2। इधर भी उतना ही होगा। अब इसको अगर सोल्व करेंगे हम लोग तो मिल जाएगा 2kq बाई 3√3 इंटू आर स्क्वायर। इस रिजल्ट को आप लोग याद रख लेंगे, ये बहुत काम का रिजल्ट है, ठीक है। अच्छा, अभी तक तो ये था। अब मैं थोड़ा सा ना फिर से इसको हम डिस्क्रीट चार्ज में कन्वर्ट करते हैं, सेम सिचुएशन को, राइट। जरा देखेंगे ध्यान से, ये इस तरह के भी क्वेश्चन खूब पूछते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। जैसे एक चार्ज यहाँ पर Q है और दूसरा चार्ज यहाँ पर ये भी Q है, और दोनों को 2a सेपरेशन पर रखा गया है। देखेंगे अब इसका ये मिडल पॉइंट है, मतलब दोनों का बीच वाला पॉइंट। तो मैंने अभी क्या बताया था कुछ देर पहले कि अगर दोनों इक्वल चार्जेज हैं तो दोनों के अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चार्ज एंड एट मिड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, 0। तो जैसे ये सेंटर पर 0 हुआ, तो अब यहाँ पर नहीं, यहाँ से कह रहा है कि एक पॉइंट है P x डिस्टेंस, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, राइट। अब जरा देखेंगे सेम फार्मूला आएगा, थोड़ा सा बस चेंजिंग होगा। देखो अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होगा, इधर के तरफ E नेट। अगर ये दोनों चार्ज नेगेटिव होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होता, ऐसे। उसी तरह से नीचे भी कहेंगे, अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होता, ऐसे। अगर ये नेगेटिव होता तो कैसे होता, ऐसे। आप लोग निकाल भी सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल। तो मैं डायरेक्ट अगर इसका फार्मूला लिखूं ई पी इज इक्वल टू, तो देखो क्या मिलेगा हमको, 2kqx बाई आर स्क्वायर, आर नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, a, क्योंकि यहाँ से पूरा क्या है 2a, तो ये क्या हो जाएगा a, कितना सेपरेशन पर x, तो x स्क्वायर पर पावर कितना हो जाएगा 3/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0,
यहाँ पर क्या हो जाएगा इतना। तो इसका मतलब कि इसका कहीं ना कहीं मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो ई अगर फिर से मैक्सिमम निकाला रहे तो इसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करेंगे और ये ई पी मैक्सिमम होगा। और कितना पर, तो x इज इक्वल टू ए बाई रूट टू प्लस माइनस दोनों सेम आंसर। चलो ये तो दो चार्ज था भाई, सेम डिट्टो, बस एक नया चीज क्या आया है 2kq। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चार्ज था और यहाँ पर अब क्या हो गया दो चार्ज। उससे ना मैं थोड़ा सा इसको कोरिलेट कर रहा हूँ। अगर आप ऐसे चाहेंगे तो निकाल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है बाबू। जैसे यहाँ से जाएंगे तो ये थीटा एंगल लेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इसके वजह से जाएंगे थीटा एंगल लेंगे, ये भी एंगल थीटा इलेक्ट। अब ज़रा देखो तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या कर देगा कैंसिल। तो क्या लिखेंगे, अगर मैं ये एंगल कहूँ थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, तो ई कॉस थीटा कैंसिल, 2a साइन थीटा निकालेंगे तो आपको यही फार्मूला आ जाएगा। ठीक है ना, निकाल के देखना। लेकिन अब हमारा बात वहाँ पर नहीं है, बात है कि दो चार्ज था बाबू, अब हम तीन चार्ज लेते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर, राइट। अब यहाँ पर भी एक चार्ज क्यों रखा हुआ है, यहाँ पर भी चार्ज क्यों रखा हुआ है। अगर इसके सेंटर पर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा तो हम क्या बोलेंगे 0। क्यों? क्योंकि रेगुलर पॉलीगन का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि सेंटर पर कोई पूछेगा तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके वजह से इधर और इसके वजह से इधर, ये तीनों का मैग्नीट्यूड सेम और एंगल 120 डिग्री। जब थ्री वेक्टर को प्लेनर हो, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और तीनों के बीच का एंगल 120 है तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है 0। लेकिन यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, मेरे से पूछ रहा है कि इसके सेंटर से x डिस्टेंस ऊपर इस पॉइंट पर, जरा ध्यान से देखेंगे आप, ऐसे ध्यान से, ये सेंटर है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। मैं इस डायग्राम को दिखाता हूँ, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ये पॉइंट है, यहाँ से ये पॉइंट है P, x डिस्टेंस ऐसे, राइट। अब ये वाला पॉइंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे है, जरा देखो ये 3D फिगर है, ऐसे क्या होगा। तो अगर ये तीनों चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस डायरेक्शन में, अगर ये तीनों नेगेटिव तो कैसे होता ऐसे। तो अगर इस तरह से अगर हमसे पूछे तो अब हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए दो चार्ज के बीच। कैसे, यहाँ दो इस पॉइंट और इसके बीच का डिस्टेंस क्या था a, तो ये साइड क्या है बाबू a। तो सबसे पहले तो आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, कैसे निकालोगे, चलो भाई निकाल लेते हैं। यहाँ से एक नॉर्मल डालते हैं, ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो बोलो क्या लिखोगे, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बेस बाय हाइपोटेनस बाई क्या लिखेंगे इसको चलो हम लोग लिख देते हैं y। सो y बराबर क्या हो जाएगा a/2 इंटू cos 30 डिग्री मतलब a/√3। चलो ये मिल चुका है, ये आप निकालना भी जानते थे, मैंने बता भी दिया, आपको पहले से पता भी था। अब जरा देखेंगे, जब दो चार्ज था तो मैंने क्या लिखा 2kqx। अब यहाँ पर चार्ज कितना है 3 और कितना डिस्टेंस पर भाई, जरा देखो यहाँ से x डिस्टेंस है तो डायरेक्ट लिखेंगे फार्मूला EP इज इक्वल टू 3kqx बाई, देखेंगे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, अब ये नहीं है तो a/√3 का होल स्क्वायर प्लस x² पूरे पर पावर कितना 3/2 निकल जाएगा। बहुत आसान हो गया। चलो अब 3 था, हम कह रहे कि नहीं 4 रखते हैं, चलो उसका भी दिखाते हैं, 4 रखते हैं। देखेंगे जरा, ये स्क्वायर है और स्क्वायर के वर्टिसेस पर इक्वल चार्ज रखे गए हैं और इसका साइड है A। इसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा 0। लेकिन सेंटर पर नहीं, कह रहा है कि यहाँ से x डिस्टेंस ऊपर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। मैं इस डायग्राम को ऐसे दिखा देता हूँ, ऐसे लो जी। अब बताओ कि ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा a√2/2।
अगर इसको सोल्व कर लेंगे अच्छे से तो इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, a/√2। तो कितने चार्ज है, 1 2 3 चार्ज। तो EP ये ऐसे मत समझना कि ये पॉइंट ऐसे है, ये पॉइंट ऐसे है बाबू, चूंकि ये 3D डायग्राम है तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो बोलो इसको क्या लिखेंगे, 4kqx/a/√2 का होल स्क्वायर प्लस x² 3/2 बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। चलो एक और मैं करके दिखाता हूं। एक हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है, दिस इज योर रेगुलर हेक्सागन, और इसके रेगुलर हेक्सागन के वर्टिसेस पर Q चार्ज रखे गए हैं। तो बोलो इसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, 0। तो वहाँ नहीं पूछेगा, कहाँ पूछेगा, ऐसे x डिस्टेंस। चलो भाई, चलो मैं दिखा देता हूँ। ये एक पॉइंट P है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बोलो कितना हो जाएगा, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, आपको पता है A, इससे और इसके बीच का डिस्टेंस, और ये मैं कहता हूँ x डिस्टेंस पर है यहाँ से यहाँ, तो मेरे से पूछ रहा है। तो बोलो EP बराबर के कितने चार्ज हैं, 6। तो लिखेंगे 6kqx/, अब बोले यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या, A, तो लिखेंगे a² + x² 3/2। अच्छा, मैक्सिमम मिनिमम पूछेगा तो निकल जाएगा ना। ये जो वैल्यू दिख रहा है ना A, इस डिस्टेंस में बस क्या करना है, √2 से डिवाइड कर देना। जैसे इस केस में पूछता मैक्सिमम कहाँ होगा, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, a/√3 है, उसमें √2 से डिवाइड कर देना है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, a/√2, उसमें √2 से डिवाइड कर देना है। तो उस पोजीशन पर मैक्सिमम और मिनिमम होगा, जस्ट लाइक ग्रीन। चलो हम लोग ये भी सीख गए। अब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना सीख गए हैं, राइट। अब हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो किसी मोशन को परफॉर्म करेगा, तो थोड़े उसके मोशन का एनालिसिस करते हैं। देखिए, अभी जैसे मैंने पूरा वीडियो लेक्चर का टाइम देखा, मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो जितना हम लोगों को टाइम दिया गया है उससे टाइम एक्सीड कर रहा है। तो मैं अगले क्लास में, अगले जो रिवीजन क्लास होगा उसमें मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल पर चर्चा करूँगा। ओके, थैंक यू।